फ्रेंड्स, पिछली बार हमने प्रमोशन किया था, पूरी इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से स्लो मोशन में हमने जो अब ये विटामिन सी है ये लगाया, वही डायलॉग दोबारा से बोलने पड़े हमें। पता नहीं क्यों आरती ने वो रिजेक्ट करा दिया और वो पूरा पोर्शन हमें कट मारना पड़ा। लेकिन अब क्या करें, फिर से कुछ हो गया होगा, कुछ फंडा हो गया होगा, क्या करें, पेमेंट की कुछ अटक गई होगी, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर आरती ने मना कर दिया, तो फ्रेंड्स हमने फिर से शुरू कर दिया। लेकिन डायलॉग सेम रखे थे हमने, वही गाँव के वेदर को बुरा भला बोलना। यहाँ आए तो हमने केयर नहीं की, हैदर की वजह से हमारी केयर नहीं हो पा रही, इसलिए हम जो है ये लगा रहे हैं और स्किन हम अपनी ठीक कर लेंगे। तो सारा फिर से हमने रिकॉर्ड किया और पेड प्रमोशन हमने वहाँ से निकलने के बाद 20 दिन बाद पेड प्रमोशन किया हमने। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ तो हुआ है, कुछ तो लौचा किया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी बहुत ज़्यादा चालू, ऐसी थोड़ी ना उनका नाम चालू है। तो उन्होंने शुरुआत में बैठकर जो ज्ञान बांटा और बड़ा ही उतार के मुँह बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ओ कितना बड़ा गलत, कुछ तो गलत हो गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या मोदाहा में सच में चोर आ गए हैं। तो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हैं जैसे कुछ मिसहैपनिंग हुई है या कुछ तो परेशानी हुई है। हद है चालू अपी, कम से कम कभी तो रियल रहा करो। और शुरुआत भी ऐसी करी है, जब भी दोनों, भाई मैंने क्या कहा है, जब भी दोनों सोफे पे या बेड पे सामने आके बैठ जाए ज्ञान बांटने के लिए, तो समझ जाओ भाई कुछ ऊपर नीचे हुआ है या अब इनको बैठकर ज्ञान बांटना है। अब भाभी की एक्टिंग तो भाई अब क्या करें, इतने दिन तक चलती रही, अब चल नहीं रही है। लेकिन चालू अपी की बराबर एक्टिंग चल रही है शुरू से, पहले बच्चे जैसी आवाज़ निकाल कर और अब जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप जाकर। लेकिन एक्टिंग चलती रहनी चाहिए क्योंकि हर व्लॉग कुछ कहता है। बैठे तो ऐसे थे जैसे चालू अपी का कुछ चला गया। चालू अपी कुछ चला तो नहीं गया? ओहो हो, मुझे तो ये डर है कि चने की दाल से तो मूंग की दाल का बराबर का हो गया, मूंग की दाल से सरसों की दाल, सरसों के दाने जितने ना हो जाए, वो भी छोटी वाली सरसों का दाना। कितना कितना चालू अपी, ज्यादा यूज मत किया करो, धीरे धीरे करके घिस रहा है आपका ब्रेन। जैसे उदास बैठे थे ना, मुझे तो ये लगा कि चालू अपी का जो चने की दाल के बराबर का दिमाग है ना, वो तो नहीं चोरी हो गया, क्योंकि टाइटल ही चोरी का डाल लगा था। एग्जैक्टली अगर लोगों को ये लगेगा कि भाई ये सामने बैठे हैं, थंबनेल भी ऐसा बना रखा था, हर एक जो बंदा था वो उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे, ओफो कुछ ऐसे हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ चोरी हो गया, सबके ऐसे उस जगह पे कुछ कुछ सेकंड के होंगे वो एक्सप्रेशन। उसी जगह से चालू अपने ने क्लिक बैठ करते हुए जो है थंबनेल बनाया। वह चालू अपनी लगाती रहती है अपना दिमाग, लेकिन वो दिमाग लगाना कितना सक्सेसफुल होता है वो तो डिपेंड करता है ना व्यूज़ पर। शुरुआत बोल के बैठ के जब ये कहते हैं ना कि फ्रेंड मैं आज जुमा है, मैं जुमा पढ़ के आ गया हूँ, तो धीरे से कहती है और हम तो नहाए भी नहीं है। मतलब आज जुम्मा है, कल ये मैडम जी शादी में गई थी, आपने देख ही लिया था, शाम हो रही थी, और ये चालू अपी इतने महंगे और भारी भरकम सूट, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि ये शादी के हिसाब से, जो कि दूर की शादी थी, और एक न्यू मदर के हिसाब से, जो कि जिसका छोटा सा बच्चा है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी कढ़ा हुआ सूट है ये, जिससे कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस सूट के हिसाब से ये मतलब पहन रखा था, वो शादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी भरकम था, उसमें इन्होंने रात आराम से सो के अगले दिन भी उसी को कैरी कर रखा है। किसी के लिए आधा पौना घंटा कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि जब बच्चा छोटा हो, प्लस आपका गर्मी का इन्वायरमेंट हो, प्लस सूट हैवी हो, प्लस महंगा भी सूट हो, तो ये 19,000 का सूट मैडम ने जो पहन रखा है, 20,000 का, सॉरी सिर्फ 100 रुपये कम है, 20,000 का सूट है। और ये शादी में आके पूरी रात आराम से पहना रखा है, और अगले दिन भी जब जुम्मा हो गया और वो जुम्मा पढ़कर आ गया है, वो जुम्मा पढ़कर आ गया है, इसका मतलब दोपहर हो रही है और दोपहर तक भी ये कह रही है हम अभी नहाए नहीं हैं। तो भैया कब नहाओगे, कब ये कपड़े बदलोगे, कब जुम्मे की नमाज पढ़ोगे? जुम्मे के दिन तो ऐसे भागम भाग रहती है भैया फैमिली में, बस क्या ही पूछो। क्यों? क्योंकि जुम्मे की अजान जल्दी होती है। जो फीमेल्स होते हैं भैया, उनके काम वाम निपटते निपटते धीरे धीरे करके टाइम होता है। जो आम दिन होते हैं, बाकी के दिन होती है, वो थोड़ा सा लेट होती है, थोड़ा सा, और लेकिन जुम्मे के दिन थोड़ा जल्दी हो जाती है। ये आलसी मैडम बैठ के कहती है, धीरे से आवाज सरका के कहती है, मैं हम अभी नहाए तो क्या हुआ, बच्चा संभालती हो, बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना बनाने वाला है। ओह माय गॉड, खाना बनाने वाला है भाई साहब, उस पे तो इतना, मतलब ये अपने आप को ये समझ रहे हैं कि इन्होंने ना जाने कितना महान काम किया है। इन्होंने खाना बनाने वाला बुलाया है, फिर उसको उससे खाना बनवा रहे, किसके लिए? सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। सिर्फ, जब उस टॉपिक पर आऊँगी
तब वहाँ पर डिटेल में बात करूंगी कि मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फ्रेंड, आज मेरे दोस्तों की दावत है, बहुत अच्छे से खाना बनेगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि चालू बहुत अच्छा खाना बनाती नहीं है और हमने रुखसाना को इतना परेशान कर रखा है ये कह कह के कि बिरयानी अच्छी नहीं बनाती, खाना अच्छा नहीं बनाती। तो अब उसने भी ये कह दिया हमसे नहीं बनेगा तब आप बनवा लो, बाहर ही बनवा लो। वैसे भी भाई साहब गर्मी का टाइम है, छोटी सी किचन है, बड़ा सा खाना बन रहा है, बहुत सारे लोगों का ज़्यादा खाना बन रहा है, इतने सारे लोगों को उसने बनाया हुआ, तो भाई वो क्या क्या काम करेगी बेचारी। मैंने कोई दावत नहीं करी थी, सब लोग मुझसे कह रहे थे हाँ दोस्त तो कह भी देते हैं और दोस्तों का बुरा भी नहीं मानते, क्यों? क्योंकि दोस्त पूरे हक से कहते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो बेचारे कह भी नहीं सकते। क्या है ना, रिश्तेदार अगर कह देंगे तो वो ताना हो जाएगा कि भाई इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, इनको खुद ही शर्म नहीं आई, इनको खुद ही छोटा मोटा कर लेना चाहिए था। वैसे तो इतने बड़े महान बनते हैं, ओ हम तो इतने पैसे वाले हैं, ओ हम तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, ओ हम तो हमारा लेवल यहाँ है। तो मेरे दोस्त कह रहे थे दावत करो भाई, दावत करो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम दावत भी कर रहे हैं और हमने खाना बनाने वाला बना रखा जिससे कि घर की औरतें परेशान ना हो। तुम भी फटाफट से रेडी हो जाओ, और तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो कमरे में बैठे रहना है। मेरे दोस्त आएंगे तो मैं सबके साथ खाना पीना सब खिलवा लूँगा, हाँ, लेकिन मालकिन बन के तुम वहाँ ज़रूर देखने जाना तैयार होके कि कैसे बन रहा है, क्या डाला है, कितना सामान डाला है, कैसा बनेगा, टेस्टी होना चाहिए। वो क्या है, नाल गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा राल टपक रही थी चालू अप्पे की, इसलिए मैंने एक बार और बनवा लिया। नाल गोश्त ना सही, लेकिन वहाँ का जो गोश्त है जो पकवैये बनाते हैं वो हमारे मुंबई में नहीं बनते, क्योंकि मोदाह का जो पानी है ना वो अलग ही टेस्ट देता है इनके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, कल हमें बाजार जाना था, हमें 2 जगह जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमने सोचा बाद में चले जाएंगे। क्या है ना भाई, घर से बाहर निकलने का बहाना भी तो चाहिए। अभी क्या है, अम्मा भी मना नहीं कर पाएंगी। चलो काम है बेटा, कोई बात नहीं, चले जाओ, एक बार और चले जाओ, जाके अब ये सामान ले आओ। चलो अच्छा बेटा, ये काम रह गया था, फिर से चले जाओ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें टाइम ऑफ नहीं तो हमें तुम लेके चलना। कर हाँ हाँ चले ले जाएंगे, पहले हमें वहाँ जाना है, प्लॉट साफ कराना है, क्योंकि क्या है ना, अब मामू जो नौकर की तरह से काम करते थे वो तो है नहीं, तो हम उन पे हुक्म बजा देंगे, कह देंगे जाओ तुम साफ कर दो। और उन पे तो हम सारे हुक्म चलाते थे, कुर्सी साफ करो, खैनी लेकर आओ, मसाला लेकर आओ, पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, कोका कोला लेकर आओ, कैंपा लेकर आओ, हर चीज़ के लिए ये फ़नी और फ़नी के दोस्त उन पर हुक्म बजाते थे। मतलब वो मामू हैं, खुद की बीवी के मामू हैं। अरे भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तुम उनको इतने अंडर पे कर रहे थे, पर तुम नौकरों की तरह से एज ए नौकर तो ट्रीट नहीं कराओगे। मामू का क्या कोई ओहदा नहीं होता है या उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? गरीब है तो क्या इज्जत नहीं है क्या उनकी? अरे वो लड्डू भी तो ले आना, वो लड्डू भी तो बांटने हैं। शबनम ने टोका था ना, मिठाई भी नहीं बंटवाई, बरादरी में मिठाई बंटती है, तो अब वो भी तो चेकलिस्ट में एक पूरा करना पड़ेगा ना फनी। हाँ हाँ, वो मैं लड्डू ले आऊँगा, तुम बाद में बंटवा देना, अम्मा को दे देना। और वो भी सारे दिन के आए हुए लड्डू रखे रहे, जब रात को बेटी खाला के घर सोने जा रही थी ना तब देकर गई थी। हम तो दोपहर के बाद आएंगे अम्मा उठ के, तो तुम बंटवा देना उनको टाइम से, क्योंकि तुम्हारी तो सुबह सुबह से हो जाएगी और हमारी सुबह होएगी 3 बजे के बाद। कह रहा है मैं जर्दा भी बनवा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं चाहता था कि चालू जो है जर्दा बनाना सीखे। अरे भाई तू क्या क्या सिखाएगा इसे, आता ही क्या है ये बता दे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको आती है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग करने के अलावा, और उससे तेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, तो तू फिर क्यों सिखाएगा भाई? तो तुम्हारी अम्मा को भी जरूरत नहीं है कि ये कुछ काम सीखे ना, वो खुश हैं। जैसी भी है हमारी बहू बहुत खुश है, तो जब वो खुश, तुम्हारी अम्मा खुश, तुम्हारे पापा खुश, तो तू भी खुश हो जा। काहे को जर्दा बनवा रहा है भाई? अपने घर आकर ये बताने की कोशिश कर रहा, ओ देखो मैं कितना समझदार पति हूँ, देखो मैं अपनी बीवी को कैसे बोलता हूँ हक से। भाई मैंने एक रील देखी थी जिसमें उसकी बीवी चाय लेकर आती है और वो उससे चिल्ला के कहता है अदरक नहीं डाली चाय में, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे लेकर आई हो। और उसका दोस्त कहता है यार तुम तो बड़े अच्छे से रखते हो अपनी बीवी को, कैसे मैनेज करते हो? और उसके बाद बीवी आती है और थाली मारती है मुंह पे और दोस्त डर के भाग जाता है। तो इसलिए फनी भाई वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं वो हूँ जो मैं अपनी बीवी को सीख देता हूँ, उससे कह कह के जिम्मेदारी देता हूँ, जिम्मेदारी सिखा रहा हूँ ताकि जिम्मेदार बने, अच्छे से बने। जो चीज़ें रह गई हैं, क्या है ना, लोगों की जो चेकलिस्ट है वो पूरी करनी है। अब ये पॉइंट क्लियर करना है, ये पॉइंट दिखाना है, ये पॉइंट दिखाना है, तो अच्छी बात है, दिखाओ। और क्या चाहिए, तुम एक अच्छी बहू बन रही हो, अपने सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बूढ़े माँ बाप को और क्या चाहिए, उनको पोता मिल रहा है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहू भी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, लगे तो सही कि भाई हाँ उनका परिवार उनके पास आया है। वैसे भी बेचारे साल भर से तो अकेले ही पड़े हुए रहते हैं यहाँ पे, बेटी उनकी यहाँ पे रहती नहीं है। उनके जो रिश्तेदार 4 आ जाते हैं, 4 बातें हो जाती हैं, पर वो 4 रिश्तेदार अपने बहू बेटी पोते की तो कमी पूरी नहीं कर सकते ना, तो वो कमी आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये क्या बार बार मुँह उठा उठा के खाला के यहाँ पहुँच जाओ, अम्मा के यहाँ पहुँच, अपनी नानी के यहाँ पहुँच जाओ। अरे भाई जब तुम आए हो तो टिको, तुम्हारा काम तो यहाँ से भी हो रहा है और वहाँ से भी हो रहा है। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि ये वहाँ से निकले हैं और इतने दिन यहाँ पर रेस्टोरेंट पे ताला तो लगा कर नहीं आए होंगे,
चल रहा है ना काम। अगर ये डिसीज़न ले लें कि भाई हाँ हम यहाँ रहेंगे जब तक, और यहाँ बीच बीच में फ़नी जो है वो जाता रहेगा, जाकर देख कर आता रहेगा, तो बुराई क्या है इसमें? कुछ भी बुराई नहीं है। इनको यहाँ बराबर कंटेंट मिल रहा है, खूब अच्छे व्लॉग पे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। इसको भी बड़ी खुशी मिल रही है कि भाई अम्मा पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, पोते के साथ उनको क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला, क्योंकि वो जड़ से उखड़ कर नहीं जा सकते, पर ये तो आ सकती है ना। जो दुनिया का नियम कायदा, ज़्यादातर नियम कायदा तो यही होता है कि बेटियां विदा होकर ससुराल जाती हैं, तो बस वही तो करना है चालू अपी आपको, तो इसमें इतना सोचना क्या। और रही बात इसकी, तुमने तो पहले ही कहा है कि तुम्हारा जो काम है, अर्निंग सोर्स है, वो व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग यहाँ पे रेगुलर चल रही है, एडिटर तुम्हारे पास है, तो तुम बहू के फर्ज भी निभा रही हो, काम भी कर रही हो, और बच्चे को दादा दादी का प्यार भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हैदर की मालिश हो रही है, और हैदर फिर नहा कर आएगा, तब तक हम भी नहा कर आ जाते हैं। और देखो यहाँ कोई मालिश वाली नहीं है, यहाँ कौन मालिश कर रहा है? उसकी दादी, जो कि यही होता है, नानी दादी करती हैं धीरे धीरे कुछ एक महीने तक, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, जो माएँ होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, वो समझ जाती हैं, सीख लेती हैं, फिर माएँ करनी शुरू कर देती हैं। आपका भी शेफ तो आया ही नहीं है। आने वाला है, देखो सामान ये रखा है, देखो बोरी में सब कुछ रखा है, भी देखो अरे दरवाजे तो दिखा दो चालू, तुमने दरवाजे दिखाए नहीं है, तुमने पैसा लगाया है और तुम्हें दिखाना पड़ता है। 10 रुपये भी तुम किसी को दोगे या कोई काम करवाओगे घर के अच्छे के लिए, जो डेली मर्रा के है, जो अपने जो बच्चे जब कमाने लगते हैं तो उन्हीं का ही फर्ज होता है, तो वो काम कराते हैं। भाई देखो, जब तक इनके माँ बाप कमा रहे थे तो वो घर चला रहे थे, जब तक बच्चे नहीं कमाते हैं तो वो करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे संभल जाते हैं, माँ बाप रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे सारे काम कराते हैं। अब जो घर की ज़रूरत की चीज़ है वो भी दिखाना है, क्योंकि व्लॉगिंग करते हैं तो भाई दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसको तो दिखाएंगे तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कितनी अच्छी कमाने वाली बहू है, कि दरवाजे भी वही आती है, वही ठीक कराती है। चलो दिखाओ दिखाओ, दरवाजे तो तुमने दिखाए नहीं है। तो एक्चुअली ये दरवाजे बदले नहीं है, दरवाजों में अच्छे से जो वो होती है ना पुट्टी, वो पुट्टी वगैरह लगाई गई है, अच्छे से उनकी क्लीनिंग हुई है, जहाँ जहाँ से वो ख़राब हो रहे थे वहाँ दवाई डाली गई है, फिर पुट्टी अच्छे से भरी गई है, जो एक मसाला टाइप का सा होता है। उसके बाद फिर इनमें जो है ना वो जो करते हैं रबिंग होती है, रबिंग की है, रबिंग के बाद फिर इन पे पेंट हुआ है, पॉलिश हुई है। क्योंकि पूरी व्लॉगिंग में आपने देखा ही नहीं है कि दरवाजे उतर कर गए हों और दूसरे दरवाजे उतर कर आए हों, दरवाजे तो वही हैं, बस हाँ नीट एंड क्लीन हो गए हैं और रिपेयर हो गए हैं। और जब पेंट हो जाएगा, फिर पॉलिश हो जाएगी, तब भी शाइन नहीं करेंगे। क्या फनी बाबू, ये कहते तो देखो कितने शाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत तेज भूख लग रही है, ओ सॉरी भूख नहीं लग रही, भूख तो ये कहते हैं हमेशा, हाँ बहुत तेज धूप लग रही है, इसलिए मैं देखो ओसामा बन के जा रहा हूँ। धूप इन्हें यहाँ मोदाहा में लगती है, गर्मी इन्हें मोदाहा में लगती है, सर्दी इन्हें मोदाहा में लगती है, उमस इन्हें मोदाहा में होती है, थकान इनको मोदाहा में होती है, सारी परेशानियाँ जो खड़ी होती है वो मोदाहा में खड़ी होती है, फैलावा इनके घर में मोदाहा में होता है, हर काम मोदाहा में। जैसे मुंबई में तो कुछ काम होता ही नहीं है भाई साहब। अब चलते चलते बेचारे का एसी खराब हो गया, वहाँ एसी खराब होते थे तो वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब भाई कोई इनसे ये पूछो कि तुम वहाँ पे 7th फ्लोर पे रहते हो और उसके बाद भी तुमने पता नहीं एग्जॉस्ट कहाँ बालकनी में लगवाए हैं, कहाँ लगवाए हैं, तुमने किसी भी रूम में कहीं पर भी लगवाए हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ विंडो एसी तो है नहीं, ऑब्वियसली स्प्लिट एसी हैं। अब स्प्लिट एसी हैं तो उनकी फिटिंग भी होंगी, उनकी फिटिंग भी आपने दोबारा से करवाई होगी, जब सारी चीज़ें जो फिर से सारा का सारा सब कुछ नया करवाया है, रेनोवेट करवाया है, तोड़वाई फुड़ाई करवाई है, दीवारें निकलवाई हैं, तो ऑब्वियसली दोबारा से करवाई होंगी। लेकिन फ्रेंड वहाँ के लिए जो वायर है, पाइप है, जो फिटिंग है एसी की, वो बहुत सस्ती आई है, क्योंकि वो तो चालू का अपना घर है, और ये क्योंकि सास ससुर का घर है, तो वहाँ जो फिटिंग आई है एसी का पाइप ख़राब हो गया है, फट गया है, गैस लीक हो गई है, तो यहाँ बड़ा महंगा है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा वायर चाहिए। बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप टॉप फ्लोर पर एग्जॉस्ट रखते हो और उसकी जब फिटिंग नीचे आती है तो वो कॉपर वायर होते हैं, जो एसी की जो फिटिंग्स होती है ना वो महंगी आती है बहुत। आई थिंक 800 रुपये फुट के हिसाब से आती है शायद वो। क्योंकि जब मैंने 2 साल पहले अपने नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर एसी लगवाया था, तब मैंने जो मंगाया था, क्योंकि मेरा भी यही सिस्टम पड़ा था कि टॉप पर वो रखा हुआ था एग्जॉस्ट और नीचे की तरफ हमने एसी के लिए फिटिंग चाहिए थी। मेरे यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पर लगा था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर लगवाया था, तो आई थिंक 800 साढ़े 800 रुपये जो है फुट के हिसाब से आया था वो, और बहुत लंबा वायर गया था, तो भाई उसी हिसाब से लगता है। तो इसलिए यहाँ सास ससुर का घर है तो बहुत महंगा है, लेकिन वही सारे काम अगर शहर में हो रहे हैं, चालू अपी के उस मकान में हो रहे हैं, मीरा रोड पे हो रहे हैं, तो वो सस्ते हैं। इनको हर चीज़ की परेशानी गाँव में आकर हो रही है। गर्मी लग रही है इसलिए मैंने ये बांध रखा है। अब चलो चलते हैं। और देखो मेरे बाल पीछे को मैंने कर लिए है, तो देखो मेरा टकला कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी चालू फिर भी मेरा पैच नहीं लगवा रही है, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा रही है। गाइस आप बोलो मेरे लिए कि वो मेरे लिए करवा दे, नहीं तो दुआ मांग लो कि मेरे बाल आ जाएं। अब चलते हैं लड्डू लेने के लिए, क्योंकि लड्डू बंटवाने हैं हमें। फाइनली आ गए हैं प्लॉट पे। अब प्लॉट पे तो आ गए हैं, तो प्लॉट पे और 2-4 लोगों को पता नहीं किसको बुला के कैसे करके, क्योंकि भाई हर चीज़ के लिए चालू अपी तो है ही, तो वहाँ से पेमेंट
सेट आराम से हो ही जाती है। तो फिर चाहे कुछ भी करो, काम करो 100 का, दिखाओ 1000, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो पूरी जो घास जंगल उगा पड़ा था, जिसको चालू पे चारा कह रही थी, वो पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन करा दिया गया है। पूरी झाड़ जंगल जो है वो क्लीन करा दी गई है, सफाई हो गई है, क्योंकि वही प्लॉट में खाना बनेगा। तो फ्रेंड्स, हैदर भी सो चुका है, नमाज भी हो चुकी है, अब चलते हैं लंच करने के लिए। और ये रहा मेरा आउटफिट, जो बिल्कुल इतना ढीला पहना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लगाए थे कि जब हम बेबी को लेकर खड़े हुए थे तो हमारा जो ना उतना ही आगे पीछे बेशेप दिखाई दे रही थी, पूरी बॉडी पीछे की तरफ से ऐसे कुबड़ा सा निकला हुआ, क्योंकि हम पोस्चर जो है खराब करके खड़े थे, इसलिए हमने ये इतना बड़ा झबला झबला सा पहन लिया है। और ये जो झबला झबला सा है ना, इसी में तो हमने भाग भाग के रील बनाई थी, और वहीं पे रील बनाई थी जहाँ पे हम शिरक का काम करने के लिए गए थे। फ्रेंड, अभी हम लंच कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम खाना खा रहे हैं। तो वहाँ बैठकर चालू खा रही थी फनी के साथ बैठकर खाना। फनी खा के कब का उठ के बैठ गया, उसने कैमरा घुमा कर दिखाया, उसकी अम्मा फोन पे बात कर रही हैं। कट्टू अगले सीन में अम्मा नीचे बैठ गई हैं, चालू का खाना अब तक चल रहा है। खा ले दाल प्लेट में फैला के दाल खा रही है। तो चलो फिर निवाले में भरकर खा रही हो, ये टच करके खा रही हो। एंड देख लो, अभी हमने बताया था, शबनम ने भी आपको बताई थी, हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो मुदाहा आके हो जाती हैं। अब हमारा एसी खराब हो गया, बताओ अब इसका क्या करें, हम इसका क्या जुगाड़ करें। अब इतना महंगी फिटिंग आएगी, फिर लगाना पड़ेगा, अब क्या करें। अम्मा का कमरा है तो वो तो कराना पड़ेगा। अभी तो हमने पैसे बचाने की वजह से वहाँ पर भी नहीं लगाया, अंदर भी नहीं लगाया, और वहाँ पे हमारे दोस्त हमारे मुँह पे बेइज्जती कर चले गए। इतने पैसे वाली बीवी का पति होने के बावजूद भी तुमने एसी तक नहीं लगवाया, गर्मी में बैठ के हमें खाना खिलवाया। पता है क्या है, जब आप नॉनवेज खाते हो, गरम गरम खाना होता है, नॉनवेज तो अपने आप में ही बहुत गर्म होता है, तो गर्मियों में जब आप खाना खाते हो ना, तो वो और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए बहुत मतलब पसीने आता है। और उमस का तो मौसम है ही भाई, आपको सबको पता है। और हॉल चाहे बड़ा हो या जगह खुली हो, कैसी भी हो, गर्मी तो गर्मी है, बिना एसी के गुजारे नहीं है भाई साहब। अब इसके दोस्त हैं या जो भी हैं, आजकल गांव में भी हर घर में, चाहे किसी का नया हो या पुराना हो, विंडो हो या स्प्लिट हो, सबके यहाँ एसी मिलेंगे। एक बार एसी की आदत लग जाए तो भाई फिर तो रहना मुश्किल है। हाँ, दूसरी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा है कि भाई नीचे है या लोअर कैटेगरी है में है, अगर लोअर मिडिल क्लास में है, तो उनके यहाँ कूलर चलते हैं, पर को सब गर्मी का इंतजाम कुछ ना कुछ कर लेते हैं अपने हिसाब से। और फ्रेंड, एसी पूरा खराब हो चुका है, और फिर ये पूरा का पूरा वो बखान कर रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है कि एसी की जो फिटिंग है वो बहुत कॉस्टली होती है। उसकी वजह से अगर उसकी लेंथ ज़्यादा हो तो जितना लंबा वायर उतने ज़्यादा पैसे, आप समझ लो मीटर के हिसाब से आप किस हिसाब से उसको लगाओगे, तो ये तो लंबा खर्चा है। एसी वाले ने आके बिल थमा दिया होगा इनको। अगर ये नया एसी भी लगाते हैं, मान लिया जाए कि भाई ये इंडोर आउटडोर ठीक है, और इनकी फिटिंग चेंज होनी है तो भी खर्चा होगा, और अगर एसी चेंज होता है तो भी फिटिंग तो तब भी आनी ही आनी है। ले भाई चलो पी एक और फटका ले। फ्रेंड, मैं जब यहाँ पे था नहीं, पापा का घर बन रहा था, उस चक्कर में इतना फड्डा हो गया, पता नहीं चला किसने क्या कर लिया भाई, बहुत मुसीबत हो गई, बहुत मुसीबत हो गई। एक और मुसीबत लेके बैठ गए चालू अप्पी की, तो बेचारी सर फोड़ रही होगी मैं क्यों इतने दिन रुक गई। नुकसान ऐसे बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। कि मैंने 5 दिन पहले गैस डलवाई है। यह गैस का भी कम नहीं होता, आप किसी भी कंपनी वालों से बुलाकर करवा लो ना, 2800 रुपये से कम का गैस फिल होती ही नहीं है। चाहे टॉपअप कराओ, टॉपअप तो खैर अब होती नहीं है, पहले टॉपअप भी हो जाती थी। आपका कोई जान पहचान वाला है तो जितनी गैस कम होती है ना उतनी वो डाल देते हैं, टॉपअप बोलते हैं उसको, लेकिन आज की डेट में वो फुल चार्ज करते हैं पूरे। अभी देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जल्दी से हम यहाँ सोच रहे हैं कि फटाफट से भागें, क्योंकि मुंबई में तो स्नो बरस रही है। सॉरी मीरा रोड पे। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच हो चुका है, तो हमने सोचा कि चलो हम यहाँ पे आए हैं, और फिर बैठकर इसने बुराई करी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ के वेदर से ऐसे हो गया है, अब हम यहाँ पे आके केयर नहीं कर पा रहे हैं, अब वेदर की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो वेदर चेंज होने की वजह से फ्रेंड्स देखो हमारा पिंपल हो गया। और जब इसने पहले प्रमोशन करा था ना, तब ये पिंपल ज़्यादा बड़ा था, और अब बेचारी इतने दिन बात कर रही है, पिंपल काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, दिख रहा है, क्योंकि चालू अप्पी ने फिल्टर हटा लिया है, तो लेकिन वो पिंपल दिख रहा है। तो वो पूरा का पूरा जो प्रमोशन है फिर से किया है। फ्रेंड्स, बाकी के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ बड़े आराम से शेयर करूंगी, क्योंकि आज मैं कहीं गई थी, जल्दी में अभी आई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा ही सही एक पॉडकास्ट आपके साथ कुछ पॉइंट्स के साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी के सारे पॉइंट के लिए कल के लिए वेट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।